आज हम विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव इनको समझेंगे। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। विश्वास प्रस्ताव होता है वो क्या होता है कि विश्वास प्रस्ताव खुद की पार्टी के द्वारा जो सीएम अपने को साबित करने के लिए, मतलब खुद की पार्टी का जो मुख्य होता है, मुख्यमंत्री, वो अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए, साबित करने के लिए कि मेरे पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर विश्वास प्रस्ताव सिद्ध हो जाता है तो अपनी सरकार बनी रहती है, अगर विश्वास प्रस्ताव सिद्ध नहीं होता है तो सरकारें गिर जाती है। ऐसे अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्ष पार्टी द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव है जो विपक्ष पार्टी द्वारा लाया जाता है, अगर जो सिद्ध हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, और ये असिद्ध होता है तो सरकार नहीं गिरती, बनी रहती है। ये देखो विश्वास प्रस्ताव कितनी बार आया है राजस्थान की विधानसभा में, कब कब आया, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार आया और कब कब आया है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि स्वयं की पार्टी द्वारा लाया जाता है। और विश्वास प्रस्ताव राजस्थान में कितनी बार है, 5 बार। विश्वास प्रस्ताव राजस्थान की विधानसभा में अब तक 5 बार है। कितनी बार, 5 बार। और अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष की पार्टी द्वारा लाया जाता है। ये राजस्थान की विधानसभा में कितनी बार है, 13 बार। राजस्थान की विधानसभा में अब तक 13 बार आ चुका है। राजस्थान की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पार्टी द्वारा लाया जाता है, अगर सिद्ध होती है तो सरकार गिर जाती है। राजस्थान की विधानसभा में अब तक 13 बार आ चुका है। और अब हम चर्चा करेंगे कि विश्वास प्रस्ताव किन किन के विरुद्ध आया था और अविश्वास प्रस्ताव किन किन के विरुद्ध आया है। विश्वास प्रस्ताव किन किन के बाद, मतलब किन किन के कौन कौन जो मुख्यमंत्री जो विश्वास प्रस्ताव लाया था। 3 बार तो कंटिन्यू भैरव सिंह शेखावत लाए थे। भैरव सिंह
शेखावत। किसने लाए थे? 3 बार लाए थे भैरव सिंह शेखावत 1990 में। कब लाए थे? 1990 में। ये किस पर आधारित है, मतलब इसका परिणाम क्या रहा? परिणाम ध्वनिमत से हुआ था। मंजूरी किससे मिली थी? मंजूरी ध्वनि मत से। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा विश्वास प्रस्ताव कौन से मुख्यमंत्री लेके आए थे जो ध्वनिमत से मिले थे, ध्वनिमत से हुए थे, उसका परिणाम ध्वनिमत से निकले थे। और दूसरा विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आए थे? ये भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। ये कब लेके आए थे भैरव सिंह शेखावत? ये दोबारा 1990 में। 1990 में 2 बार लेके आए थे। और फिर एक और लेके आए थे भैरव सिंह शेखावत। वो कब लेके आए थे? वो लेके आए थे 1900 लगभग 83 के आसपास लेके आए थे। तो ये दूसरी मंजूरी ये भी ध्वनिमत से पारित हुई थी। दोनों किससे हुई? ध्वनि मत से। मंजूरी ध्वनि मत से। ध्वनि मत से। अब तीसरी बार कौन लेके आए थे? भैरव सिंह शेखावत। ये कब लेके आए थे? 1993 में। 1993 में। सन याद रखना, पहला भैरव शेखावत 90 में, दूसरा 90 में, तीसरा 1993 में। जो ये मंजूरी हुई ये किससे हुई थी? ध्वनिमत और मतदान से हुई थी। ध्वनिमत और मतदान से हुई थी। सॉरी, ये बहुमत से हुई थी, ध्वनिमत से नहीं हुई थी। ये किससे हुई थी? बहुमत से, मतलब वोटिंग हुई थी। और 1993 में ये किससे मंजूर हुई थी? ये ध्वनिमत और मतदान दोनों हुए थे। मंजूरी इसमें ध्वनिमत और मतदान से। मतलब इसमें पहले ध्वनिमत हुई थी और फिर मतदान भी हुआ था। कौन सी? तीसरी बार जो विश्वास प्रस्ताव आया था, ये जो ध्वनिमत और जो मतदान हुआ था इससे ये पास हुआ था, तो वो सरकार गिरी नहीं बनी रही। फिर लेके आए थे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। फिर लेके आए अशोक गहलोत। ये कब लेके आए थे? 2009 में। चौथी बार कौन लेके आए थे? अशोक गहलोत लेके आए थे। ये कब लेके आए थे? 2009 के अंदर। ये किससे हुई थी मंजूरी? ये केवल ध्वनिमत से। मंजूरी केवल ध्वनि मत से। चौथी बार लेके अशोक गहलोत, ये 2009 में। ये किससे मंजूरी प्राप्त हुई थी? मंजूरी किससे मिली थी? ध्वनिमत से। मतलब बोल दिया था कि मेरे पास इतने वोट है, उसकी वोटिंग नहीं हुई थी, मतदान नहीं होता, तो ये पास हो गया। ये प्रस्ताव तब पास हो गया, तो अशोक गहलोत की सरकार बनी रही। और लास्ट बार लेके आए थे ये अशोक गहलोत लेके आए थे। कब लेके आए थे? 2020 में। पांचवी बार कौन लेके आए थे? अशोक
गहलोत। ये कब लेके आए थे? 2020 में। ये किससे हुए थे? ये इसकी मंजूरी ध्वनिमत से हुई थी। मंजूरी ध्वनि मत से। आपको क्वेश्चन पूछे विश्वास प्रस्ताव कितनी बार आया राजस्थान में? 4 बार आए थे। कौन कौन मुख्यमंत्री जो लेके आए थे? भैरव सिंह शेखावत 3 बार लेके आए थे 1990, पहला 1990, दूसरा 1990 और तीसरा 1993 में। और 2 बार अशोक गहलोत लेके आए थे, पहला लेके आए थे 2009 में और दूसरा लेके आए थे 2020 में। जो पहला बहुमत 2019 वो केवल ध्वनिमत से हुआ था, दूसरा ओनली फॉर केवल बहुमत से मतलब मंजूरी मिली थी, मतलब वोटिंग हुई थी। जो तीसरा लेके आए उसमें पहले ध्वनिमत हुआ और फिर मतदान भी किया गया था। और जो लास्ट वाले अंतिम वाले 2 थे उसमें दोनों में केवल ध्वनिमत से। आपको पूछे कौन सा विश्वास प्रस्ताव केवल ध्वनिमत से प्राप्त हुआ था, वो ध्यान रखना 1990 वाला जो दूसरा विश्वास प्रस्ताव जो मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने लाए थे वो बहुमत से हुआ था। अगर आप पूछे कौन सा जो उसकी जो ध्वनिमत और मतदान दोनों से हुआ तो तीसरा ये भी याद रखना। और ये तीनों तो पहला और तीसरा और चौथा ये किससे हुए थे? ये केवल ध्वनिमत से हुए। ये तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, पहला और तीसरा और चौथा ये किससे? ध्वनिमत से पारित हुआ था। और जो 2 था दूसरा 1990 वाला भैरव सिंह शेखावत वाला वो केवल बहुमत से हुआ था। और तीसरा भी जो भैरव सिंह शेखावत का था वो ध्वनिमत और मतदान दोनों से हुआ था। अब हम आगे पढ़ते हैं किसके बारे में? अविश्वास प्रस्ताव। वो किस किस के विरुद्ध आए थे, कितनी बार आया था राजस्थान में? अविश्वास प्रस्ताव ये कितनी बार आया था राजस्थान में? अब तक अविश्वास प्रस्ताव 13 बार आ चुका है। उसमें किस किस, अब आपको ये पूछ ले कितने मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था, ये भी ध्यान रखना है। कितने आया था? 6 के विरुद्ध आया था। कितने? 6 जो मुख्यमंत्री थे उनके विरुद्ध आया था। आया कितनी बार था? वो 13 बार आया था। मतलब आपको देख तो मैं दिखाता हूँ, आप देखना फिर। 13 बार मतलब एक के बाद 2, मतलब सबसे अधिक बार कौन से मुख्यमंत्री थे जिसके विरुद्ध आए थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे, उसके विरुद्ध कितनी बार आया था? 6 बार आया था। ठीक है, पहला पहला लिखना है। या तो मुख्यमंत्री किसके विरुद्ध आए थे? मुख्यमंत्री या बीच में लिखते हैं विधानसभा और यहाँ सन ईयर कब कब आया था या कब है? कौन से मुख्यमंत्री विरुद्ध आया था और कौन सी विधानसभा थी और कब आया था? ये आपको फिक्स याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। सेकेंड ग्रेड में जो अलग तीनों एग्जाम में आए थे, चारों में 4 बार, 1 बार आउट भी हुआ था, उसमें भी आए थे। तो पहला मुख्यमंत्री कौन था जिसके विरुद्ध आया था? वो था टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल। कौन सी विधानसभा थी? प्रथम विधानसभा थी। ये कब थी? 1952 में। 1952 में प्रथम टिक्काराम पालीवाल के विरुद्ध आया था। विधानसभा कौन सी थी? प्रथम थी, 1952 में आया था। दूसरा कौन था?
मोहन लाल सुखाड़िया। ये कौन सी विधानसभा थी? दूसरी। मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध आया था दूसरी विधानसभा में। दूसरी विधानसभा कब थी? 1958। 1958। और इसके तुरंत बाद कौन मुख्यमंत्री थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। इसमें आए थे तीसरी विधानसभा में। कौन सी विधानसभा? तीसरी। ये तीसरी विधानसभा कब कब आए थे? इसमें 5 बार आया था। मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध तीसरी विधानसभा में 5 बार आया था। कब कब? 62, 1962, 63, 64 और 65 और 66। मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध 5 बार आया था। कौन सी विधानसभा में? मोहनलाल सुखाड़िया को तीसरी विधानसभा में 5 बार आए थे। 1962, 63, 64, 65 और 66 में 5 बार। 5 बार आया था। अब इसके बाद में आता है, मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में आता है बरकतुल्लाह खां। कौन आता है? बरकतुल्लाह खां। बरकतुल्लाह खां के कौन सी विधानसभा के विरुद्ध आया था? चौथी विधानसभा। कौन से सन में कब आया था? 1971। बरकतुल्लाह खां के विरुद्ध कब आया था? 1971 में। इसके बाद में आया था भैरों सिंह शेखावत। सॉरी, भैरों सिंह शेखावत। इससे पहले हरिदेव जोशी के विरुद्ध आया था। हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी थे, वो कौन सी विधानसभा थी? 5वीं विधानसभा। 5वीं विधानसभा थी। कब आया था? 1974 में। 1974 में आया था हरिदेव सिंह। इसके बाद में आया था भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत के विरुद्ध कौन सी विधानसभा में आया था? 7वीं। कौन सी विधानसभा में आया था? सॉरी, 6ठी विधानसभा में आया था। भैरव सिंह के विरुद्ध 6ठी विधानसभा में आया था। वो आया कब था? 1979 में। 2 बार आया था। ये भी ध्यान में रखना। भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध 6ठी विधानसभा में 2 बार आया था। और 6ठी विधानसभा में 2 बार आ गया था भैरव सिंह शेखावत को, जो 1979 में आया था। अब हरिदेव जोशी के बाद में आता है जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया के कौन सी विधानसभा में आया था? 7वीं। 7वीं विधानसभा में जगन्नाथ पहाड़िया के विरुद्ध आया था। वो 1981 में आया था। अब अंतिम बार किसके विरुद्ध आया था? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। ये कौन सी विधानसभा थी? 8वीं।
और 8वीं विधानसभा कब आया था? 1985 में। यह भी याद रखना कि टीकाराम पालीवाल प्रथम विधानसभा थी, 1952 में आया था। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया के, मतलब टोटल मोहनलाल सुखाड़िया में कितनी बार आ चुका है? 5 बार प्लस है ऊपर 1 बार और आ चुका है। टोटल कितनी बार? 6 बार। सबसे ज्यादा बार जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किसके विरुद्ध आया? मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध आया था। और वो कब कब आया था? पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा 1998 में आया था, और फिर आया था तीसरी विधानसभा में 62 में, 63, 64, 65, 66, मतलब कंटिन्यू आता गया। कितनी बार आया था? तीसरी विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध 5 बार आया था, और टोटल मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध आया था 6 बार। और बरकतुल्ला खां ये चौथी विधानसभा में मुख्यमंत्री था, इसके विरुद्ध 1971 में आया था। फिर हरिदेव जोशी ये 5वीं विधानसभा में 1974 में आया था। फिर भैरव सिंह शेखावत ये 6ठी विधानसभा थी 1979 में, इसके विरुद्ध 2 बार आ चुका है। इसके विरुद्ध आ चुका है 2 बार। भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध 6ठी विधानसभा में 2 बार आ चुका है। और जगन्नाथ पहाड़िया 7वीं विधानसभा में, इसके विरुद्ध 1981 में आया था। कौन सी विधानसभा थी? 7वीं विधानसभा। और हरिदेव जोशी 8वीं विधानसभा में 1985 में आया था। आपको ये क्वेश्चन आया था पीछे कि अंतिम बार किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? कौन से सन में लाया गया था? 1985 में लाया गया था, जो 8वीं विधानसभा थी, हरिदेव जोशी था। और प्रथम बार पूछे तो टीकाराम पालीवाल, कौन सी विधानसभा थी? प्रथम विधानसभा 1952 में। और सबसे ज्यादा किसके विरुद्ध में लाया गया था? वो मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध में। वो कितनी बार लाए थे? 6 बार आ चुका टोटल। दूसरी विधानसभा तो 1 बार, तीसरी विधानसभा में 5 बार। और इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में आता है बरकतुल्ला खां, इसके विरुद्ध 1971 में आया था, चौथी विधानसभा थी। उसके बाद में हरिदेव जोशी जो 5वीं विधानसभा थी 1974 के अंदर। फिर भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध 1979 में, कौन सी विधानसभा थी? 6ठी विधानसभा थी, 2 बार आया था। और फिर जगन्नाथ पहाड़िया 7वीं विधानसभा थी 1981 में। उसके बाद में हरिदेव जोशी के विरुद्ध आया था, वो थी 8वीं विधानसभा 1985 के अंदर आया था। अब इसके बाद में एक ये भी क्वेश्चन आता है, आगे पढ़ते हैं कि शपथ लेते समय ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री है जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? यह तो पता है कि एज मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय किसी भी सदन के सदस्य होना जरूरी नहीं है। वो 6 माह के अंदर कोई भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है। अगर नहीं हुई तो 6 महीने बाद मुख्यमंत्री अपने आप ही हट जाते हैं। तो ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो शपथ लेते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? मुख्यमंत्री जो शपथ लेते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री शपथ लेते समय विधानसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? कितने मुख्यमंत्री हैं? 4 मुख्यमंत्री थे जो शपथ लेते समय विधानसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कितने मुख्यमंत्री? 4 मुख्यमंत्री हैं। वो 4 मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं, इनके नाम लिखते हैं। पहले 1 नंबर पर आता है भैरव सिंह शेखावत। 1 नंबर पर आता है कौन? भैरव सिंह शेखावत। फिर आता है हरिदेव जोशी। फिर आता है 3 नंबर पर जगन्नाथ पहाड़िया।
जगन्नाथ पाड़िया। और 4 नंबर पर आता है अपना मुख्यमंत्री वर्तमान में है वो कौन? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। ये 4 मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन कौन है? भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पाड़िया और अशोक गहलोत। ये 4 मुख्यमंत्री जो शपथ लेते समय संविधान के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब इसके बाद में कुछ चर्चा और कर लेते हैं थोड़ी। इसमें कुछ ये भी दिया है कि राजस्थान के अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजस्थान की विधानसभा में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान में अब तक? राजस्थान के अब तक 5 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? राजस्थान के अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रहे? 5। टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। टीकाराम पालीवाल। 2 नंबर हरिशंकर भाभड़ा। 2 नंबर का क्या नाम है? हरिशंकर भाभड़ा। और 3 नंबर कौन? बनवारी लाल बैरवा। बनवारी लाल बैरवा। और 4 नंबर कौन है? कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। 5 नंबर पर कौन है? सचिन पायलट। 5 नंबर पर कौन है? सचिन पायलट। सचिन पायलट। अब आपको ये पूछा जा सकता है अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? टीकाराम पालीवाल टोटल 5 रह चुके हैं। कितने? 5। टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाभड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। आपको ये भी पूछा जा सकता है एकमात्र उप मुख्यमंत्री महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? वो कमला बेनीवाल। ये भी ध्यान रखना। और ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाला उप मुख्यमंत्री कौन है? जो हरिशंकर भाभड़ा है ये 4 वर्ष रह चुके हैं। 4 वर्ष तक रहा सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन है? हरिशंकर भाभड़ा। और ऐसा कौन सा जो मुख्यमंत्री है जिसके काल में सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री रहे? वो कौन? अशोक गहलोत। आपको ये याद रखना। ये एक तो ऐसे जो मुख्यमंत्री जो शपथ लेते समय राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे, जो भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और जगन्नाथ पाड़िया और अशोक गहलोत, ये तब मुख्यमंत्री शपथ ली थी। उस समय राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे। और राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो ध्यान रखना। 5 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाभड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला
बेनीवाल और सचिन पायलट। इसमें ये भी पूछा जा सकता है एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी, जो कौन है, कमला बेनीवाल थी उप मुख्यमंत्री महिला, और पहली मंत्री भी कमला बेनीवाल थी। और ये भी पूछा जा सकता है सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन, सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन है, हरिशंकर भाभड़ा। याद रखना टीकाराम पालीवाल, पहले पोस्ट विधानसभा में टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाभड़ा। उसके बाद में आता है बनवारीलाल बैरवा, उसके बाद में आता है कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। कौन सा याद क्रम से याद रखना, पहले पोस्ट आता टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाभड़ा, बनवारीलाल बैरवा और कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। इसके बाद में ये भी पूछा जैसे ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, ये भी देख लो। ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं। ऐसे जो कितने मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, टोटल कितने मुख्यमंत्री है, 6 मुख्यमंत्री है जो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। कौन कौन से, पहले हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री 2 नंबर, पहला हीरालाल शास्त्री। 2 नंबर टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया। और 4 नंबर शिवचरण माथुर। और इसके बाद में आते हैं वसुंधरा राज्य, वसुंधरा राज्य। और इसके बाद में आते हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लोकसभा के सदस्य भी रहे। वो कौन कौन है, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। और उसके बाद में आता है वसुंधरा राज्य और अशोक गहलोत। कौन कौन है, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर और वसुंधरा राज्य, अशोक गहलोत। इसमें ये भी और आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के सदस्य रहे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विधान सभा के सदस्य रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के सदस्य रहे हैं।
कितने मुख्यमंत्री है? 3 है टोटल। कितने हैं? 3। कौन कौन है 3? हीरालाल शास्त्री और CR वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। 1 नंबर हीरालाल शास्त्री, 2 नंबर CR वेंकटाचारी और हीरालाल शास्त्री, CR वेंकटाचारी और 3 नंबर जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, CR वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास, ये तीनों थे जो विधानसभा के सदस्य भी थे। किसके सदस्य थे? विधानसभा के सदस्य और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसमें यह भी आ सकता है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान के विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता भी रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, ऐसे राजस्थान के ऐसे मुख्य मंत्री, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता हैं, जो प्रतिपक्ष नेता भी रहे। कितने? 3। ये भी 3 है। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता भी रहे हैं, वो कौन कौन है? भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत और 2 नंबर है हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी और 3 नंबर वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। ये इफेक्ट क्वेश्चन आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये आपको और एक की ओर आ सकता है, एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी रही हैं। एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। वो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। कौन है? भैरव सिंह शेखावत। ये ध्यान रखना कि एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो उपराष्ट्रपति भी रहे, वो भैरव सिंह शेखावत थे। 3 मुख्यमंत्री जो प्रतिपक्ष नेता थे, वो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे। और ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा सदस्य रहे थे, वो हीरालाल शास्त्री, CR वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, ऐसे कितने हैं जो लोकसभा सदस्य? 6। हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर और वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। ये आपको इफेक्ट याद किए जाने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन कंफर्म आता है इसमें से, ये आपको याद करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप क्लास लेने के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इस क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।